हिमाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य क्षमुहोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीढे केदारनाथं शरणं प्रपद्ये। जो केदारनाथ नहीं पहुंच पाते वो इनका दर्शन कर ले तो इक्वल टू रहती है, मतलब ऑलमोस्ट केदारनाथ के दर्शन हो गए आपके। बस बाबा ने बुलाया, ऐसी जगह पे तो तभी आप आते हैं जब बाबा बुलाएं। लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मनाली और शिमला ना जाके, मसूरी ना जाके अपना भगवान के दर्शन करें और यहाँ पे देवभूमि में उत्तराखंड में एक बार जरूर आएं। नमस्कार साथियों, बक्सर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। जैसे कि आपने थंबनेल और जो वीडियो है उनके आधार पर आपको पता चल गया होगा कि मैं इस वक्त कहां मौजूद हूं। दरअसल उत्तराखंड को प्रकृति ने सुंदरता एक उपहार के स्वरूप में दी है। इसके अलावा यहाँ के कंकड़ में शंकर का निवास है और उसी शंकर बाबा केदारनाथ और बाबा मदमेश्वर के शीतकालीन गद्दी स्थल यानी कि ऊखीमठ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और इस वर्ष जो शीतकालीन यात्रा शुरू हुई है, क्या कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, इसके अलावा ऊखीमठ मंदिर का क्या महत्व है, ये सब हम आप सबको बताएंगे और जानेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबा केदार के मुख्य पुजारी शंकर जी महाराज जी। महाराज जी, बाबा केदार और बाबा मदमेश्वर के शीतकालीन गद्दी स्थल के अलावा ऊखीमठ का क्या महत्व है, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए जरा। ये जो ऊखीमठ नामक तीर्थ है, ये महाराजा मानधाता जी की तपस्थली है। महाराजा मानधाता जी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए सूर्यवंशी राजा थे, अनन्य शिव भक्त थे। उन्होंने इस दिव्य स्थान पे आकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हजारों साल तक भगवान की कठोर साधना करी, उपासना करी, आराधना करी। उस उपासना आराधना का दिव्य फल यह था कि भगवान शिव यहाँ अपने प्रणव रूप ओमकार के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हुआ। यह पंच केदार का प्रमुख गद्दी स्थान है। यहाँ पर शीतकाल में भगवान केदारनाथ जी और श्री मदमेश्वर जी और साथ भगवान श्री ओमकारेश्वर जी का दिव्य पूजन अर्चन दर्शन होता है। शीतकाल में जब भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं, मंगल किए जाते हैं, उसी क्रम में श्री मदमेश्वर जी के कपाट मंगल किए जाते हैं। 6 महीने की जो पूजा है शीतकालीन, वो इसी दिव्य स्थान पे होती है। यहाँ पर उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उषा बाणासुर असुर की पुत्री थी। बाणासुर असुर थे लेकिन अनन्य शिव भक्त थे। उनकी पुत्री हुई उषा, जिन्होंने यहाँ पर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे ले। भगवान श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से वो विवाह यहाँ संपन्न हुआ। भगवान श्री महादेव आए, वर रोधु को आशीर्वाद दिया। उषा के नाम पर ही इस स्थल का नाम उषा मठ से ही ऊखीमठ हुआ। अच्छा महाराज जी, ग्रीष्म काल में हम देखते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और उस प्रकार से दर्शन नहीं हो पाते हैं बाबा केदारनाथ के, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि शीतकाल जो यात्रा है उसमें जो दैनिक पूजा होती है उसमें कितना अंतर रहता है, क्या कुछ रहता है कि ताकि लोग शीतकाल में भी बाबा केदार के दर्शन अच्छे से कर पाए? यहाँ पर शीतकाल में जब श्रद्धालु आते हैं तो भगवान के विग्रह स्वरूप का जो नित्य भगवान की उपासना की जो भोग मूर्ति है, चल विग्रह स्वरूप है, भगवान का जो उत्सव मूर्ति है, उस साकार स्वरूप का दर्शन यहाँ किया जाता है। नित्य भगवान का अभिषेक होता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है, भगवान का महाभोग किया जाता है और सायंकाल में दिव्य आरती की जाती है। पूजा का क्रम तो वही रहता है, लेकिन वह ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग का दर्शन है। यहाँ पर भगवान का मूर्ति स्वरूप है, विग्रह स्वरूप है, साकार स्वरूप का दर्शन यहाँ पे किया जाता है। साकार स्वरूप के दर्शन का भी उतना ही महत्व है जितना ज्योतिर्लिंग के दर्शन का है। तो इस स्थान पे आकर के वह पूर्णतः भगवान केदारनाथ जी का उस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान केदारनाथ जी की यात्रा का फल होता है। तो क्या महाराज जी इस बार शीतकाल में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, आ रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पर? इस वर्ष हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 8 दिसंबर को इस यात्रा को प्रारंभ किया। स्वयं उन्होंने इस स्थान पे आकर के भगवान श्री केदारनाथ जी और श्री मदमेश्वर जी की सर्वप्रथम पूजा अर्चना उपासना करी और उन्होंने पूरे प्रयास से इस केदारनाथ जी की यात्रा को सुचारू रूप से सुशोभित रूप से चलाने का
का प्रयास किया और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री मुख्य कार्याधिकारी जी ने अथक प्रयास किए और सभी यात्रियों को सब सुविधाएं दे करके इस दिव्य यात्रा को बढ़ाने का और इस यात्रा को सुचारू चलाने के लिए कटिबद्ध थे और सारे कर्मचारी मंदिर समिति के तत्पर अपने कर्तव्यों से उन्हीं दिव्य संतों के, दिव्य भक्तों के, दिव्य शुभ भक्तों की यात्रा के लिए कटिबद्ध थे और उन्होंने इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी समय देने के लिए। हम हैदराबाद से आए बाबा जी के दर्शन करने के लिए और हम एक्चुअली केदारनाथ नहीं जा पा रहे थे, तो ये कहा गया हमें कि जो केदारनाथ नहीं पहुंच पाते वो इनका दर्शन कर ले तो इक्वल टू रहती है, मतलब ऑलमोस्ट केदारनाथ के दर्शन हो गए आपके। तो इसलिए हम बहुत सौभाग्य है कि हमारे दर्शन हो पाए इतनी अच्छी दिन पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ईशू है, ये डॉक्टर अनिकेत हैं मेरे हस्बैंड। हम सहारनपुर से आए हैं, बस बाबा ने बुलाया। ऐसी जगह पे तो तभी आप आते हैं जब बाबा बुलाएं। और बहुत ही आनंदमय दर्शन थे, बहुत अच्छे थे, लोग बहुत अच्छे हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, सब कुछ मतलब हम लोग धन्य हो गए हैं यहाँ आके। बहुत इस तरीके से अभी केदारनाथ में दर्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है फिलहाल, उस हिसाब से अगर हमें ओमकेश्वर में केदारनाथ बाबा के दर्शन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और मेरा बेबी है अभी तो 6 महीने का ही हुआ है, इस टेम्परेचर में अगर मैं इसको लेके आया तो बहुत एक बड़ी बात है मेरे लिए। जी नमस्ते, मेरा नाम मनीष ग्यारा है, मैं हैदराबाद से आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने। हम यहाँ श्रीनगर में रहते हैं भले कुछ दिन के लिए। हम केदारनाथ जाने के लिए पहले सोच रहे थे, अभी जैसे यात्रा बंद है तो वहाँ तक पहुँचना असंभव है अभी के हमारे लिए। तो हमें बता दिया गया कि यहाँ आए, मुखी मठ आए, मुखी मठ में दर्शन कर ले। पंच केदार जो हम असंभव है मतलब हमारे लिए था, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो सबका दर्शन यहाँ पे हो जाता है। बहुत अच्छा मंदिर है, वेरी वेल मेंटेन्ड, और सब पूरा हिस्ट्री बताते हैं यहाँ पे। हर पंडित मतलब इतने अच्छे नॉलेज रखते हैं सब चीज़ के लिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि जितने सारे यात्री मतलब हिंदू धर्म मतलब सब लोग यहाँ आना चाहते हैं तो सभी आए और सभी मंदिर का दर्शन करें, मुखी मठ के दर्शन करें। धन्यवाद सर। मेरा नाम आशुतोष मलिक है और लगभग हम 5 साल से मेरठ से यहाँ पे आते हैं और हमारी पूरी युवाओं की जो है हम सभी भाई एक साथ यहाँ पे आते हैं। और शुरुआत जो हमने की थी वो हम 2-4 जने आते थे शुरू में, और आज जब सब लोगों को बताया कि वहाँ पे दर्शन करने चलेंगे और सभी लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ते रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी जो टोली है युवाओं की बढ़ती जा रही है। और हम सभी लोग सबसे पहले तो तुंगनाथ महाराज के मंदिर जाते हैं दर्शन कर, भले कपाट बंद हो जाते हैं पर फिर भी उनका घर है, वो उनका निवास है, वहाँ पे जाके उनके हम नमस्कार उन्हें करके आते हैं कि भाई हम सभी खुश रहें। और एक हिंदुओं में होना भी चाहिए कि भाई अपने समाज के प्रति, धर्म के प्रति, तो हम सभी लोग यहाँ पे आते हैं। और युवाओं को मैं ये सीख देना चाहूँगा, युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि मनाली और शिमला ना जाके, मसूरी ना जाके अपना भगवान के दर्शन करें और यहाँ पे देवभूमि में उत्तराखंड में एक बार जरूर आएं। एक बार क्या, हर साल जाए।